ठीक है, और भी बहुत तरीके होते हैं। चले, लेट्स स्टार्ट इट। लाइसोसोम वाज द लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शंस आर टू aid in cell renewal, breakdown of old cellular parts, and digest the invaders which come into the cell. So let's see what are vacuoles now. The next topic we are having are vacuoles. अच्छा, vacuoles are basically membrane bounded storage sacs, यानी ये शॉपर्स है, बैग्स है, स्टोरेज करते हैं ये। ठीक है, जो फूड होता है, जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं, वो आके यहाँ पर स्टोर होते हैं। ठीक, मोस्टली इट इज कॉमन इन प्लांट सेल देन एनिमल सेल, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल सिंगल होता है और बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट सेल. In the plant cell, you can see that there is a big vacuole. This is a big vacuole present in a plant cell. In animal cell, this vacuole may be present in smaller ways. You can say कि वो छोटा छोटा होगा या होगा ही नहीं। कहीं प्लांट के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है और कुछ प्लांट के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर, सॉरी प्लांट्स के अंदर नहीं, एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो छोटे होते हैं और ज्यादा नंबर में होते हैं। In animal cell, we are having just one vacuole present. It is bigger in size. And it contains all the storage materials of the plant. जो plants के storage material होते हैं वो स्टोर होते हैं इस वैक्यूल के अंदर। ठीक है, what is contained in the vacuole? वैक्यूल में प्रेजेंट क्या होते हैं? वाटर, फूड एंड वेस्ट। So there are different kinds of vacuoles. Okay, some are called food vacuole, other are called contractile vacuole. तो जो food vacuoles होते हैं, food vacuole के अंदर water and food store होता है। जो contractile vacuoles होते हैं उनके अंदर waste material store करता है। So in a simple word you can state the store of the plant, ये plant का store है, एनिमल्स का स्टोर है। ठीक है, या यू कैन से कि ये सेल्स का स्टोर है, यहाँ पर चीजें आके स्टोर होती है और फिर वो चीजें प्लांट जो है या एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं जब उनको उनकी जरूरत होती है। वेस्ट मटेरियल जो स्टोर होते हैं फिर वो सेल से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो सेल जो उनके बहुत ही यू कैन नॉट से दैट सेल जो है बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए उसके अंदर छोटे छोटे जो है पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। जो वैक्यूल जो होती है वो कुछ वैक्यूल क्या करते हैं कि वो उन पार्टिकल्स को, जो कि अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को आके अपने अंदर जमा कर देते हैं। और जब वो वैक्यूल भर जाते हैं तो उसके बाद वो साइटोप्लाज्म से चलते हुए जाते हैं कहाँ पर, अपना जो वेसिकल्स होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, वहां से गोल्जी बॉडी के अंदर, और गोल्जी बॉडी से फिर वो एक्सपोर्ट होते हैं सेल से बाहर। सो एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, सेल से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें वैक्यूल के अंदर भी स्टोर करती है। उसके अलावा हमारे पास जो बाकी ऑर्गेनिल्स है उसके अंदर हमारे पास जो है एनर्जी स्टोरिंग और एनर्जी रिलीजिंग ऑर्गेनिल्स आते हैं। एनर्जी रिलीजिंग ऑर्गेनिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और एनर्जी स्टोरिंग ऑर्गेनिल जो है वो प्लास्टिड्स है, यानी क्लोरोप्लास्ट वगैरह है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज का मतलब ये है कि यहाँ पर एनर्जी बनती है। ये एक सेल का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ये सेल का पावर हाउस है, यहाँ एनर्जी जनरेट होती है एक सेल के लिए। और क्यों जनरेट होती है? इसलिए जनरेट होती है क्योंकि यहाँ पर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। सो द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन टेक प्लेस ओवर हियर, and due to the process of respiration energy is released, and that energy is being used by the plants and animal cells. जो cells होते हैं वो फिर उस एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, so let's see mitochondria. Mitochondria is bounded by double membrane. You can see here, यहाँ इसके दो मेम्ब्रेन आपको नजर आएंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, दिस वन, एंड द अदर इज दिस इनर मेम्ब्रेन, ये वाला मेम्ब्रेन है। अगर आप आउटर मेम्ब्रेन देखोगे तो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली अ स्मूथ मेम्ब्रेन, ये एक स्मूथ मेम्ब्रेन है। एंड जब आप इनर मेम्ब्रेन को देखोगे तो ये फोल्डेड मेम्ब्रेन होगा। यू कैन सी अ फोल्डेड मेम्ब्रेन, और है ये फोल्डेड मेम्ब्रेन है। ये जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो इसके फोल्ड्स है, इन फोल्ड्स को क्रेस्टी कहते हैं। तो देयर मैट्रिक्स आर प्रेजेंट, द फोल्ड्स आर नोन एज क्रेस्टी। मैट्रिक्स जो होता है, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हेल्प करता है रिस्पायरेशन में। और जब रिस्पायरेशन हो जाती है तो रिस्पायरेशन के नतीजे में क्या बनता है? रिस्पायरेशन के नतीजे में एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी जो है वो फिर एनिमल्स और प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री प्रेजेंट होता है।
नंबर इसके मल्टीपल हो सकते हैं, मोर देन वन इसके नंबर होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे हेल्प अ सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर द सेल। ये सेल की एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है। दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। इनको हम सेल का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, ये फ्यूल मॉलिक्यूल्स को, यानी जो ग्लूकोज और फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। और जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है तो ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। and that energy is in the form of ATP. ATP stands for adenosine triphosphate. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो एनर्जी इस शेप में प्रोवाइड होती है, ठीक है। एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में एनर्जी एक सेल को मिलती है। और ये प्रोवाइड कौन करता है, ये प्रोवाइड जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ जो क्रिस्टी है, जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और देन वो एनर्जी रिलीज होकर प्लांट्स को मिलती है और एनिमल्स को मिलती है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के बजाय मैं आपको प्लास्टिड बताऊंगा। प्लास्टिड पिगमेंट्स होते हैं, यानी कलर्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, दूसरे को हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरे को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। ये यू कैन से दैट कि ये क्या करता है कि ये एनर्जी को बेसिकली जो फूड वगैरह होता है उसको बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट होता है। और ये ग्रीन पिगमेंट किसी भी प्लांट के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर करता ये है कि ये उनके लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी ऑन करता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में वी ऑल नो दैट द फूड इज प्रिपेयर्ड, और उस फूड में से फिर एनर्जी बनती है, ठीक है। यानी फैट्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स बनते हैं। वही फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो है फिर वो जाते कहाँ पर है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वहां उसमें से एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में। सो प्लास्टिड इज बेसिकली of 3 types. The first one is a chloroplast. Chloroplast is a green color pigment, जो green color होता है और photosynthesis में help करता है। The second one is chromoplast. Other than green, green के अलावा जो बाकी हमारे पास कलर्स होते हैं, यानी येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है। आपने फ्रूट्स के कलर्स देखे होंगे, फ्लावर्स के कलर देखे होंगे, तो फ्रूट्स और फ्लावर्स के जो कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है, उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और तीसरा जो है वो ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पार्ट को कहते हैं, यानी एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर कोई किस्म की हमारे पास पिगमेंटेशन नहीं होती है। अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होते हैं, जो स्टेम होते हैं, वो स्टेम व्हाइट कलर के होते हैं, कलरलेस होते हैं। दैट आर बेसिकली वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो प्लास्टिड हमारे पास 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक हो गया क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं कलरफुल पार्ट अदर देन ग्रीन, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस पार्ट होता है। सो फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। अगर प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ना हो, सो फोटोसिंथेसिस आर नॉट गोइंग टू टेक प्लेस। सो ड्यू टू द process of photosynthesis, glucose is made, and that glucose is being utilized by the plants। ये plants यूटिलाइज करते हैं अपने फूड के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो कर ले, फिर थोड़ा सा रिव्यू है, उन रिव्यू को हमने देखना है। फैटी एसिड्स बेसिकली फैट्स के छोटे छोटे कंपाउंड्स को कहते हैं। फैट्स जब डिवाइड हो जाए तो उससे फैटी एसिड्स बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, सेल का पावर हाउस है। पावर हाउस मीन इट जनरेट्स एनर्जी फॉर द सेल, ये सेल के लिए एनर्जी जनरेट करता है। क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं ना, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट आपके पास एक ऐसा पिगमेंट है जो ग्रीन कलर का होता है। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसका काम ये होता है कि ये प्लांट के लिए एनर्जी स्टोर करता है, यानी एनर्जी का मतलब यानी फूड बनाता है, फूड बना के उनको प्रोवाइड करता है। आप ये कह सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक प्लांट सेल का किचन है जहां पर उसका खुराक तैयार होता है, ठीक है। तो फूड इसका तैयार हो जाता है वहां पर, और फिर उसके बाद वो फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट पार्ट्स में, वहां से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो डिवाइड होता है सिंपलर फॉर्म में, और वहां से एनर्जी रिलीज होती है और प्लांट को
या एनिमल सेल्स को जो है एनर्जी मिलती है। क्रोमोप्लास्ट जी, ग्रीन के अलावा जो बाकी पार्ट्स होते हैं उनको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अली सैयद, एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये एनर्जी है, यू कैन से कि ये एनर्जी के करेंसी है। आपको एनर्जी चाहिए हो ना, तो ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप एटीपी को इस्तेमाल करोगे तो आपको आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, कुछ खरीदना है तो आप पैसे इस्तेमाल करते हो। सिमिलरली आपके सेल को अगर कोई एनर्जी चाहिए तो क्या इस्तेमाल करेगा, वो अपनी करेंसी इस्तेमाल करेगा। उसकी करेंसी क्या है, उसकी करेंसी एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो कि ये इस्तेमाल करते हैं और इसमें से इनको एनर्जी मिलती है। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है या क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो गया। चले अब थोड़ा सा इसका जितने भी हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, इसका अब हम हल्का सा थोड़ा सा हमारे पास रिव्यू है इसका। ठीक है, इस रिव्यू को देख लेते हैं ताकि दोबारा से थोड़ा सा आपको चीजें जो है वो आ जाए। अच्छा, लेट्स सी रिव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो हमने पढ़ा, इसके रिव्यू देखते हैं। पहले हम एक्सटीरियर देखते हैं, फिर इंटीरियर देखेंगे। ठीक है, एक्सटीरियर के अंदर हमारे पास सेल वॉल था। सेल वॉल जो था आउटर लेयर था, जो सेलुलोज से काइटिन से बना होता है या किसी में एब्सेंट होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट देना। ठीक है, और शेप प्रोवाइड करना, ये सेल वॉल का फंक्शन है। सेकेंड मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के बाद आता है वो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, लिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है। और ये हमारे पास जो है प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये रेगुलेशन का काम करता है कि कोई चीज सेल के अंदर आए या सेल से बाहर जाए तो उसकी रेगुलेशन का काम करता है, और सेल टू सेल रिकग्निशन करता है कि ये कौन सा सेल होगा जिसके अंदर जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन जो है डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ होगा। ठीक है, फ्लैजिला हमने नहीं पढ़ा। फ्लैजिला बेसिकली हमने क्लास चैप्टर 5 में पढ़ा था, चैप्टर 4 में भी पढ़ा था, बैक्टीरिया के अंदर और क्लेमाइडोमोनास के अंदर, कि ये बेसिकली मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो है मोटिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि जब एक सेल जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आ जाए आगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, इंटीरियर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल्स के ऊपर। उसमें सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन्स था। ठीक है, इसका फंक्शन क्या था कि ये बेसिकली अंदर कंपार्टमेंट्स होते थे, इनके अंदर वेजिकल्स होते थे, और ये ट्रांसपोर्टेशन करता था, मॉडिफिकेशन करता था, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करता था मटेरियल विद इन द सेल। तो सेल के अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता था। राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, दे आर साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन के बनाने के काम आते हैं। नॉर्मली ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको बाहर ट्रांसपोर्ट करता है, और फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हुए प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियस है तो ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और साइट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या क्रोमोसोम्स ही बनते हैं, और ये सेल का कंट्रोल यूनिट है या कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, क्रोमोसोम्स अभी आपने डिटेल में नहीं पढ़े, इसको छोड़ दो। न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है और राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस जो है वो प्लेटेंस वेसिकल्स थे, उनका काम था पैकेजिंग और एक्सपोर्टिंग। ठीक है, यानी पैकेजिंग एंड शिपिंग इसका काम था। मटेरियल को पैकेज करता था और उसके बाद वो सेल से बाहर एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, लाइसोसोम्स थे तो मेम्ब्रेन या सैक्स थे कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये एनिमल सेल में प्रेजेंट थे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो वेरियस मॉलिक्यूल्स के अंदर उसकी डाइजेशन में हेल्प करता था। ठीक है, और सेल की रिन्यूअल में हेल्प करता था इनको, और पुराने पार्ट्स जो थे उनको हटाता भी था। तो ये जो है वो हमारे पास लाइसोसोम्स था। साइटोस्केलेटन नहीं पढ़ा आपने, अभी छोड़ दो। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हमने। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्या था, बैक्टीरिया लाइक एलिमेंट्स with inner membranes highly folded। जो अंदर का मेम्ब्रेन था आपने देखा कि हाईली फोल्डेड था, और बाहर का मेम्ब्रेन जो इसका था वो क्या था, वो स्मूथ था। पावर हाउस है, पावर प्लांट है सेल का। ठीक है, तो यहाँ इसकी एनर्जी जनरेट होती है, रेस्पिरेशन यहाँ पर होती है। क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट यानी प्लास्टिड थे,
इसके अंदर ये था कि बेसिकली इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा जो बाकी प्लास्टिड्स होते हैं, यानी जो क्रोमोप्लास्ट होता है, वो फ्रूट्स और फ्लावर्स के कलरिंग में हेल्प करता है और वो पोलिनेशन में हेल्प कर रहा होता है। और देन हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट होता है, तो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, कलरलेस होते हैं, उसमें कोई कलर नहीं होता। सो ये तो हो गया रिव्यू अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। लेट्स सी the differences are comparison between plant animal and bacterial cell। तो लेट्स सी कि इनमें क्या क्या कंपैरिजन हमारे पास है। आ जाए सेल वॉल पे। सेल वॉल प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के सेल में, एब्सेंट होता है एनिमल के सेल में और प्रेजेंट होता है प्लांट के सेल में। लेकिन उनमें डिफरेंस है, बैक्टीरिया सेल के अंदर जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है, प्लांट सेल में सेलुलोज से बना हुआ होता है, ठीक है। जब हमारे पास जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो तीनों में प्रेजेंट होता है, सारे सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला अभी छोड़ दें क्योंकि अभी अगेन आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। एंटीरियर स्ट्रक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंट्रीओल्स है, सेंट्रीओल्स जो है ये भी बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। गोल्जी अपरेटस है, तो गोल्जी अपरेटस बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस है, तो ये अगेन बैक्टीरिया के सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट्स और एनिमल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट है, तो ये बैक्टीरियल सेल में कभी प्रेजेंट भी हो सकता है, कभी एब्सेंट भी हो सकता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है ज्यादातर ये जो है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। राइबोसोम्स है, तो तीनों में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल में भी, एनिमल में भी और प्लांट सेल के अंदर भी। लाइसोसोम है, लाइसोसोम जो है वो ज्यादातर बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है, कभी कभार ये प्लांट सेल में तो कभी कभार प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये लाजमी पार्ट होता है, ये लाजमी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वैक्यूल है, तो वैक्यूल नॉर्मली जो है एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल में जो है वो तो बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सिंगल बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर कभी ये एब्सेंट होता है और कभी ये छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और बैक्टीरियल सेल के अंदर ये वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द सेल, ये सेल के दरमियान कंपैरिजन्स थे, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास ये जो टॉपिक हमारा था सेल वाला टॉपिक जो था वो कंप्लीट है, ठीक है। रिव्यू भी थोड़ा सा हमने कर लिया दोबारा से। अब अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। राइट नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस।